साथियों नमस्कार। और आज हम नए टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि शारीरिक शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा योगदान रखता है। और टॉपिक का नाम है LNIPE ग्वालियर। LNIPE ग्वालियर, जिसकी कुछ इमेजेस है मेरे पास। ये वहाँ का ऑडिटोरियम है, ये इसका गेट है, फ्रंट गेट। और ये एक बास्केटबॉल कोर्ट है, बास्केटबॉल मैदान है, उसका छोटा सा एरिया है जहाँ पर लोग बैठ सकते हैं और बास्केटबॉल मैच को देख सकते हैं। तो ये जो शहर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में ये LNIP स्थित है, जो कि रानी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के नाम से एशिया में, ना कि भारत में, पूरे एशिया महाद्वीप में ऐसा कहा जाता है कि टॉप मोस्ट कॉलेज में से एक है पूरे एशिया महाद्वीप में। तो भारत में तो टॉप कॉलेज है ही, टॉप यूनिवर्सिटी है ही, पूरे एशिया महाद्वीप में भी इसका कई जीके बुक में पढ़ा गया है, लूसेंट बुक में भी लिखा है कि एशिया महाद्वीप का शारीरिक शिक्षा संस्थान LNIP ग्वालियर सबसे बड़ा संस्थान है। तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में। और ये जो नाम दिया है वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से इस कॉलेज का नाम पड़ा। तो आपको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई की मौत या शहीदी कब हुई थी? आपको जानकारी में है? पहला स्वतंत्रता आंदोलन कब लड़ा गया? 1857 में ये स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा गया। होल्ड कर। आंदोलन जो कि अंग्रेजों के खिलाफ मंगल पांडे द्वारा स्टार्ट किया गया। मंगल पांडे ने, जो कि ब्रिटिश के ही सैनिक थे, और उन्होंने चर्बी वाले कारतूस को मुद्दा बना करके, चर्बी वाला कारतूस समझते? सुअर की चर्बी से पहले कारतूस को पहले छीलना पड़ता था, उसके बाद बंदूक में डाल के उसको चलाना पड़ता था। क्योंकि मंगल पांडे जी क्या थे? ब्राह्मण समाज से। तो उन्होंने इस मुद्दे को लेकर पूरी उसका विद्रोह खड़ा कर दिया, और ऐसा विद्रोह हुआ कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा गया। तो झांसी के क्षेत्र से रानी लक्ष्मीबाई ने बागडोर संभाली और लड़ते लड़ते वीर गति उनको प्राप्त हुई। 1857 में उनकी मौत के पश्चात ग्वालियर शहर में उनकी समाधि स्थल बनाएगी। कहाँ पर बनाएगी? एक नंबर का प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है, तो लोग उसका गलत उत्तर लगा के आते हैं झांसी, जबकि सही उत्तर है ग्वालियर। तो उनकी मौत के पश्चात उनकी याद में ठीक 100वें साल के बाद, एक शताब्दी के बाद, LNIP ग्वालियर के कॉलेज के रूप में LNIP की स्थापना की गई। तो स्टार्टिंग में इसका नाम LCPE था। LCPE रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिर इस धीरे धीरे इसके नाम बदलना शुरू हुए। फिर बाद में इसका नाम पड़ा LNCPE, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट अगला नाम इसका पड़ा LNIPE, और बीच में इसका नाम हो गया था LNUPE, और वर्तमान में जो नाम है वो LNIP है। यहाँ पर UPE से मतलब लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। बीच में इस विश्वविद्यालय को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिला था। तो वर्तमान में जो नाम चल रहा है उसका नाम क्या है? LNIP ग्वालियर, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि 1957 में इसकी स्थापना हुई ग्वालियर शहर में। और इतना बेहतरीन और शानदार कैंपस है कि पूरे एशिया महाद्वीप में इसका डंका बजता है। और इस इंस्टीट्यूट से ऐसे ऐसे धुरंधर लोगों ने पढ़ाई की है, एजुकेशन प्राप्त किया है, कि पूरे विश्व में लोग फिजिकल एजुकेशन को बहुत ही बड़ा रूप दे रहे हैं और अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इस इंस्टीट्यूट में
कुछ कोर्सेज चलाए जाते हैं, उन कोर्सेज के नाम है BPED। BPED जो कि आफ्टर 12th एक कोर्स होता है, ग्रेजुएशन कोर्स होता है, वो 4 ईयर का होता है। और फुल रेसिडेंशियल कोर्स होता है, वहाँ पर ही रह के आपको पढ़ाई करना है, हॉस्टल मिलता है और उसका फ़ी होता है, वहीं पर मैस होता है, खाना पीना सुबह से लेकर शाम तक पूरा फुल टाइम वहीं रुक के ही ये कोर्स किया जाता है। और कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो 4 ईयर का है और सेमेस्टर वाइज चलता है। अगला कोर्स वहाँ चला जाता है MPED, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो BPED के बाद या BPES के बाद भी इस कोर्स को किया जा सकता है, MPED को। और 2 ईयर कोर्स होता है, ये भी फुल टाइम कोर्स होता है, वहीं रहते हुए भी कोर्स करना पड़ता है। नेक्स्ट कोर्स है MPhil। ये बीच में स्टार्ट हुआ था LNIP ग्वालियर में, कुछ समय के बाद इसको बंद कर दिया गया है। और ये MPhil कोर्स होता है मास्टर ऑफ फिलॉसफी, जो कि 1.5 साल का होता है। और नेक्स्ट कोर्स है PhD। ये डॉक्टरेट डिग्री होता है, इसमें डॉक्टर इन फिलॉसफी, जो कि 2.5 साल से लेकर 7 साल के बीच में या 10 साल के बीच में, जितना समय आप रिसर्च में बिताना चाहें और जितना बेहतर काम करेंगे उतना जल्दी कर लेंगे। यदि किसी का डिले होता है तो उसको एक्सटेंशन लेना पड़ता है, समय बढ़ाना पड़ता है। तो ये रिसर्च होता है PhD डिग्री। उसके बाद कुछ कोर्सेज डिप्लोमा कोर्सेज भी चलाए जाते हैं, जैसे डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन योगा। तो बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो कि 1.5 महीने से लेकर 2 साल तक के हो सकते हैं, अलग अलग फील्ड के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। तो ये कुछ कोर्सेज की बात की। और इसके कुछ सेंटर हैं जो LNIP ग्वालियर के अलावा भी स्थापित किए गए नॉर्थ ईस्ट, आपके पूर्व उत्तर भारत में। असम में एक सेंटर है LNIP गुवाहाटी, LNIP गुवाहाटी। एक LNIP का कैंपस आंदोलन, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ मंगल पांडे द्वारा स्टार्ट किया गया। मंगल पांडे ने, जो कि ब्रिटिश के ही सैनिक थे, और उन्होंने चर्बी वाले कारतूस को मुद्दा बना करके, चर्बी वाला कारतूस समझते, सुअर की चर्बी से पहले कारतूस को पहले छीलना पड़ता था, उसके बाद बंदूक में डाल के उसको चलाना पड़ता था। क्योंकि मंगल पांडे जी क्या थे, ब्राह्मण समाज से, तो उन्होंने इस मुद्दे को लेकर पूरी उसका विद्रोह खड़ा कर दिया। और ऐसा विद्रोह हुआ कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा गया। तो झांसी के क्षेत्र से रानी लक्ष्मीबाई ने बागडोर संभाली और लड़ते लड़ते वीर गति उनको प्राप्त हुई। 1857 में उनकी मौत के पश्चात ग्वालियर शहर में उनकी समाधि स्थल बनाएगी। कहाँ पर बनाएगी? एक नंबर का प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है, तो लोग उसका गलत उत्तर लगा के आते हैं झांसी, जबकि सही उत्तर है ग्वालियर। तो उनकी मौत के पश्चात उनकी याद में ठीक 100वें साल के बाद, 1 शताब्दी के बाद, LNIP ग्वालियर के कॉलेज के रूप में LNIP की स्थापना की गई। तो स्टार्टिंग में इसका नाम LCPE था, LCPE रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिर इस धीरे धीरे इसके नाम बदलना शुरू हुए, फिर बाद में इसका नाम पड़ा LNCPE, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट अगला नाम इसका पड़ा LNIPE, और बीच में इसका नाम हो गया था LNUPE, और वर्तमान में जो नाम है वो LNIP है। यहाँ पर UPE से मतलब लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। बीच में इस विश्वविद्यालय को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिला था। तो वर्तमान में जो नाम चल रहा है उसका नाम क्या है? LNIP ग्वालियर, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि 1957 में इसकी स्थापना हुई ग्वालियर शहर में। और इतना बेहतरीन और शानदार कैंपस है कि पूरे एशिया महाद्वीप में इसका डंका बजता है। और इस इंस्टीट्यूट से ऐसे ऐसे धुरंधर लोगों ने पढ़ाई की है, एजुकेशन प्राप्त किया है, कि पूरे विश्व में लोग फिजिकल एजुकेशन को बहुत ही बड़ा रूप दे रहे हैं और अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो
इस इंस्टीट्यूट में कुछ कोर्सेज चलाए जाते हैं। उन कोर्सेज के नाम है BPED। BPED जो कि आफ्टर 12th एक कोर्स होता है, ग्रेजुएशन कोर्स होता है, वो 4 ईयर का होता है और फुल रेसिडेंशियल कोर्स होता है। वहाँ पर ही रह के आपको पढ़ाई करना है, हॉस्टल मिलता है और उसका फ़ी होता है, वहीं पर मैस होता है, खाना पीना सुबह से लेकर शाम तक पूरा फुल टाइम वहीं रुक के ही ये कोर्स किया जाता है। और कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो 4 ईयर का है और सेमेस्टर वाइज चलता है। अगला कोर्स वहाँ चलाया जाता है MPED, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो BPED के बाद या BPES के बाद भी इस कोर्स को किया जा सकता है, MPED को। और 2 ईयर कोर्स होता है, ये भी फुल टाइम कोर्स होता है, वहीं रहते हुए भी कोर्स करना पड़ता है। नेक्स्ट कोर्स है MPhil। ये बीच में स्टार्ट हुआ था LNIP ग्वालियर में, कुछ समय के बाद इसको बंद कर दिया गया है। और ये MPhil कोर्स होता है मास्टर ऑफ फिलॉसफी, जो कि 1.5 साल का होता है। और नेक्स्ट कोर्स है PhD। ये डॉक्टरेट डिग्री होता है, इसमें डॉक्टर इन फिलॉसफी, जो कि 2.5 साल से लेकर 7 साल के बीच में या 10 साल के बीच में, जितना समय आप रिसर्च में बिताना चाहें और जितना बेहतर काम करेंगे उतना जल्दी कर लेंगे। यदि किसी का डिले होता है तो उसको एक्सटेंशन लेना पड़ता है, समय बढ़ाना पड़ता है। तो ये रिसर्च होता है PhD डिग्री। उसके बाद कुछ कोर्सेज डिप्लोमा कोर्सेज भी चलाए जाते हैं, जैसे डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन योगा। तो बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो कि 1.5 महीने से लेकर 2 साल तक के हो सकते हैं। अलग अलग फील्ड के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। तो ये कुछ कोर्सेज की बात की। और इसके कुछ सेंटर हैं जो LNIP ग्वालियर के अलावा भी स्थापित किए गए नॉर्थ ईस्ट, आपके पूर्व उत्तर भारत में। असम में एक सेंटर है LNIP गुवाहाटी, LNIP गुवाहाटी। एक LNIP का कैंपस पूरे भारत की यदि बात करें तो केरल में भी LCP तिरुवनंतपुरम। एक कैंपस यहाँ पर है, एक कैंपस यहाँ पर है, एक कैंपस यहाँ पर है। LNIP ग्वालियर, गुवाहाटी एंड तिरुवनंतपुरम, केरल। इस प्रकार से त्रिवेंद्रम में इसका एक कैंपस है, त्रिवेंद्रम, केरल। इस प्रकार से इसकी कुल 3 सेंटर है जहाँ पर LNIP ग्वालियर को रन किया जाता है। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि UG, PG, MPhil, PhD, DLIT ये सारे कोर्सेज के नाम हैं। अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर ऑफ फिलॉसफी, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी एंड DLIT, डॉक्टरेट इन लिटरेचर। इसके पश्चात यदि किसी व्यक्ति ने MPED डिग्री पूरी कर ली है तो MPED डिग्री करते ही वो व्यक्ति UGC NET JRF के लिए